Assalamu alaikum class. This is Samrina, and today we are here with another new topic, or we can say the another business cycle theory. ठीक है, इससे पहले हमने 6 stages of business cycle को स्टडी किया है और उसके बाद हमने सनस्पॉट थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल को स्टडी किया। तो आज जो हमारी थ्योरी है दैट इज़ हार्ट्रेस मॉनिटरी थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। फाइन, ओके। इफ़ आई टॉक अबाउट द सनस्पॉट थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, तो दैट वाज द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। अगर सनस्पॉट थ्योरी की हम बात करें तो दैट वाज बेस्ड अपॉन द एग्री प्रोडक्ट्स। तो हम ये कहते थे कि ऑल द फ्लक्चुएशन इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वाज ड्यू टू वेदर। ठीक है, तो बट टुडे आवर थ्योरी इज़ प्योर मॉनिटरी थ्योरी। सो हम ये कह सकते हैं एज बाय द नेम मनी से इंडिकेटेड है, दिस थ्योरी इज़ टोटली बेस्ड अपॉन मनी। तो today we will discuss that all the fluctuation in the business in this theory is due to money. Fine, so let's start our topic. Hartree monetary theory of business cycle. It was presented by Hartree. He was a British economist and उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी like in 1929. The name of book was The Monetary Theory of Trade Cycle. इस बुक में उन्होंने ट्रेड साइकिल या फिर हम बिज़नेस साइकिल जैसे कि हम कह रहे हैं के बारे में बताया कि किसी इकोनॉमी में जो बिज़नेस साइकिल बिज़नेस में जो भी फ्लक्चुएशन आती हैं उनका मेन रीज़न जो है वो क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मनी। ठीक है, मीन्स कि क्वांटिटी ऑफ मनी ही जो है वो बिज़नेस में फ्लक्चुएशन का एक मेन रीज़न है। QTM भी जिसको हम कहते हैं फिशर्स अप्रोच में हमने इसको देखा है दैट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो इन शॉर्ट हम क्वांटिटी ऑफ मनी भी कहते हैं। क्वांटिटी ऑफ मनी में अगर हम चेंजिंग्स जो है वो आ जाएं, लेकिन यानी कि जो भी क्वांटिटी ऑफ मनी है उसमें जो भी चेंज आता है इसी से ही बिजनेस साइकिल में भी चेंजिंग्स आएंगी। सो वी कैन से ऑल द फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज़ ड्यू टू क्वांटिटी ऑफ मनी। एज क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन विल चेंज, सो सेम लाइक वी कैन से द फ्लक्चुएशन इन द बिजनेस साइकिल वुड बी चेंज। So all the ups and downs in the business cycle is due to change in flow of money. Fine. Okay. यहाँ पे एक और बात है कि एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट। एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट मीन्स लाइक अगर बैंक जो है वो क्या कर देता है, मनी सप्लाई को बढ़ा देता है। ठीक है, तो उसी से ही हम कहते हैं कि इफ़ मनी सप्लाई विल इंक्रीज़ दैन देयर इज़ एक्सपेंशन स्टेज इन द बिजनेस साइकिल। कि बैंक की तरफ से जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो बिजनेस साइकिल में कौन सी स्टेज जो है वो अकर होगी, एक्सपेंशन। फाइन, इफ़ देयर इज़ कंट्रैक्शन इन मनी सप्लाई, अगर बैंक जो है वो क्रेडिट में कंट्रैक्शन कर देता है, कमी ले आता है, दैन देयर वुड बी डिप्रेशन स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल। और शॉर्टेज ऑफ रिज़र्व इज़ इक्वल टू कंट्रैक्शन, यानी कि जितना ज़्यादा जो है वो बैंक के पास रिज़र्व जो है वो शॉर्ट हो जाएंगे तो कंट्रैक्शन फेज़ आएगा, या फिर हम डिप्रेशन की बात कर सकते हैं। और उनके रिज़र्व जितने ज़्यादा बढ़ेंगे तो वो एक्सपेंशन को जो है वो मीन्स डिफ़ाइन करते हैं। So in the other hand, the flow of money will increase, then there is expansion in the business cycle. As on the other hand, the flow of money will decrease, then there would be contraction or depression in the business cycle. Fine. यहाँ पे आपके सामने एक फ्लो बना हुआ है, फ्लो चार्ट है। मनी सप्लाई विल इंक्रीज, then it cause the increase in credit expansion.
फाइन। देन डिक्रीज़ इन रिज़र्व एंड इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि मनी सप्लाई जब बैंक की तरफ से बढ़ती है तो क्रेडिट जो है वो इकोनॉमी में या एक्सपेंड कर जाता है, बढ़ जाता है। तो बैंक के पास जो है वो रिज़र्व कम हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने मनी सप्लाई बढ़ा दी है, ठीक है। तो मनी सप्लाई जब इकोनॉमी में बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट वुड बी इंक्रीज़, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, मोर स्पेंडिंग्स ऑन कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज और फॉरेन गुड्स। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कैसे बढ़ाते हैं, वो ऐसे होता है कि जैसे भी इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होती हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करते हैं, उन्हें जॉब्स जो है अवेलेबिलिटी देते हैं ताकि वो अपनी जो है वो सप्लाई को बढ़ा सकें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लेवल उन्होंने बढ़ाया होता है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, लोगों के पास इनकम आ जाती है। जैसे ही उनका इनकम लेवल बढ़ता है दैन मोर स्पेंडिंग्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा ही है, जब आपके पास इनकम लेवल ज़्यादा हो जाता है, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी डिमांड बढ़ा देते हैं। पहले आपके पास पैसा कम होता है तो आप अपनी डिमांड को जो है वो लिमिटेड रखते हैं। तो ये सारा सर्कल इस तरह से चलता है। और उसके बाद अपने इंपोर्ट को भी आप बढ़ा देते हैं, यानी कि बाहर से भी प्रोडक्ट्स को आप इंपोर्ट करते हैं। तो ये सारा जो है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मनी सप्लाई रिड्यूस कब होती है, मींस कि डिप्रेशन फेज़ की तरफ कब जाती है इकोनॉमी। जैसे मनी सप्लाई बैंक की तरफ से बढ़ी है, लोगों के पास इनकम लेवल बढ़ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आ गई है, डिमांड ज़्यादा हो गई है, ऑल दैट इकोनॉमी ग्रो की तरफ जा रही है, यानी कि ग्रोथ कर रही है, तो वो एक्सपेंशन की तरफ जा रही है, पीक पॉइंट पे भी जा रही है। लेकिन वो दोबारा से डाउनवर्ड कब आएगी, जब बैंक के पास क्या होता है, रिज़र्व कम हो जाता है, क्योंकि उन्होंने मनी सप्लाई बढ़ा दी है ऑलरेडी। वो अपना ज़्यादा रिज़र्व जो है वो इकोनॉमी में अवेलेबल कर चुके हैं। तो जितना ज़्यादा रिज़र्व जो है वो इन द इकोनॉमी, जितनी ज़्यादा मनी सप्लाई होगी, बैंक के पास रिज़र्व कम होगा। तो जब बैंक के पास रिज़र्व कम होता जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो मनी सप्लाई को और तो नहीं बढ़ा सकेंगे ना। तो एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे क्या होता है, मनी सप्लाई दोबारा डिक्रीज़ होने लग जाती है और वो हमारा डिक्लाइन, या फिर हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन स्टेज आती है, ठीक है। ओके, अगर हम इसको स्टेज वाइज डिस्कस करें तो भी ऐसा ही है। एक्सपेंशन की अगर बात करें तो मनी सप्लाई बढ़ती है, क्रेडिट एक्सपेंड हो जाता है, फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाती है एंड टोटल एक्सपेंडिचर विल आल्सो इंक्रीज़। जैसे हमें देखा कि तो फिर इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, तो बिजनेसमैन जो वो क्या करते हैं, वो अपनी गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मींस कि सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्टेज 1 जो है एक्सपेंशन में बढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें, लाइक बूम, या जिसको आप पीक पॉइंट कहते हैं, जिसको आपने स्टेजेस में स्टडी किया है, जब क्रेडिट का फ्लो बढ़ जाए तो क्या होगा, डिमांड तो इंक्रीज़ हो रही है, ऑल एक्टिविटीज़ आर आल्सो इंक्रीजिंग, लेकिन लगातार इंक्रीज़ होते रहेंगे। उसके मींस कि बूम पे जाके तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, ऑल द इकोनॉमिक फैक्टर्स आर इंक्रीजिंग एंड इकोनॉमी इज़ गोइंग टू फॉर द इंक्रीजिंग वे एंड द बिजनेस साइकिल इज़ ऑल्सो एट द पीक पॉइंट। बट आफ्टर दैट व्हेन रिसेशन वुड स्टार्ट, तो क्या होगा, यहाँ पे वही बात है, इफ़ गवर्नमेंट स्टॉप एक्सपेंडिंग क्रेडिट आउटफ्लो। होता ये है कि जब बैंक जो है वो अपने रिज़र्व कैश जो है वो कम हो जाता है तो वो मनी सप्लाई कम कर देता है, तो यहाँ पे हमारे पास रिसेशन फेज़ जो आ जाता है। मींस कि यहाँ पे प्रीवियसली अगर हम इस फ्लो चार्ट की बात करें तो सारी स्टेजेस जो हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई हैं। आगे आप इसको स्टेज वाइज भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ 2 रीज़न्स बताए गए हैं कि प्राइस जो है वो क्यों बढ़ती है, उसके क्या रीज़न्स होते हैं। व्हेन प्राइस बिगन टू राइज, बिजनेसमैन थिंक दे वुड राइज फर्दर विच इंक्लूड दैम द इन्वेस्टमेंट्स के राइज। जब प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं तो बिजनेसमैन को लगता है कि फ़र्दर भी प्राइस में इजाफा होगा, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेवल को बढ़ा देते हैं।
Rising prices reduce the real level of idle money balances with the people which indicate them. मीन्स के दो रीज़न्स जो है वो हार्ट्रे ने यहाँ पे बताए हैं कुछ कि प्राइसेस जो है वो क्यों बढ़ सकती हैं. ओके अब हमारे पास है क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म में ये है कि मनी सप्लाई और फ्लो ऑफ क्रेडिट इज़ मेन रीज़न इन एनी बिजनेस साइकिल. यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि क्रेडिट ही मेन रीज़न है बिजनेस साइकिल में और कोई रीज़न हो ही नहीं सकता. तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है. कुछ इकोनॉमिस्ट इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं. इट इज़ नॉट फॉर ऑल द सिचुएशन. और फैक्टर्स भी इंक्लूडेड होते हैं. बिजनेस साइकिल जो है जस्ट आपकी क्रेडिट क्रिएशन या उसकी सर्कुलेशन पे बेस नहीं करता. फाइन. सो दिस वाज द क्रिटिसिज्म. And the second one is they have said, Hartres argued that banks are always the leader in the economic activities. मतलब इस थ्योरी की अगर हम बात करें, जैसे कि ये थ्योरी जो है वो प्योर मॉनेटरी थ्योरी है, तो वो कहते हैं कि बैंक्स आर ऑलवेज द लीडर. जो बैंक हैं वही लीडर हैं, वही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं. उन्हीं की वजह से इकोनॉमी में जो है वो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. हमेशा बैंक्स जो है वही लीडर नहीं होते. अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर. सो दिस इज़ द क्रिटिसिज्म बाय द इकोनॉमिस्ट. ओके, कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी मानते हैं कि बिजनेसमैन जो है वो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन जस्ट मनी सप्लाई से ही नहीं होता. यानी कि उनके बिज़नेस में फ्लक्चुएशन जो है वो जस्ट मनी सप्लाई के बढ़ने या कम होने से नहीं होती. और फैक्टर्स भी इंक्लूडेड होते हैं. कुछ लॉस जो है किसी और रीज़न की वजह से भी हो सकते हैं. जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अज्यूम्स दैट बिजनेसमैन आर मोर सेंसिटिव टू द इंटरेस्ट रेट. मीन्स कि जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ जाता है. तो it is not possible for all the situation, so many other reasons are also there. So these were just the criticism of these theories. I think it would be clear to all of you.